नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसफीड टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स, एंड्रॉइड फोन के जो कॉन्टैक्ट्स है उसको एमएस एक्सेल की मदद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेरी तरह आप में से भी काफी सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिनके फोन में 300-400 कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होंगे। काफी सारे कॉन्टैक्ट्स डुप्लीकेट्स होंगे, काफी सारे नंबर्स उसमें से नहीं होंगे, काफी सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे भी होंगे जो आज यूज में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक एक करके डिलीट करना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हम ये सब टास्क एमएस एक्सेल की हेल्प से पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक नया फोन भी लेके आ रहे हैं और उसमें आप कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, मैनेजेबल तरीके से, तो आप वो एमएस एक्सेल की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये टास्क, चलिए मैं आपको ये पूरा सिनेरियो अपने फोन और अपने सिस्टम की हेल्प से बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप मेरा फोन देख लीजिए। फोन में मेरे इस वक्त एक भी कांटेक्ट नहीं है। एक तरीके से मान लीजिए एक मेरा नया फोन है और इसमें एक भी कांटेक्ट नहीं है और उसमें मुझे कॉन्टैक्ट्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सेल की हेल्प से इंपोर्ट करने हैं, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से कॉन्टैक्ट रखने वाला हूं। तो यहां पे एक सपोज मैं एक एमएस एक्सेल की फाइल मेंटेन कर रहा हूं, जिसमें मैंने नेम और नंबर यहां पे रख रखे हैं। डेमो के तौर पे मैंने कुछ 6-7 नंबर यहां पे ले लिए हैं। ठीक है, और उनके नंबर उनके सामने वाले सेल में मैंने पुट कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसी शीट की मदद से यहां पर जो कॉन्टैक्ट्स हैं प्रॉपर इसी तरीके से अपने फोन में इंपोर्ट करूंगा। कैसे करूंगा ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप एक जीमेल आईडी भी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, गूगल प्ले की सर्विसेज को यूज करने के लिए या फिर गूगल की अदर सर्विसेज को यूज करने के लिए, तो आप उसी जीमेल आईडी को अपने ब्राउजर में लॉगिन करेंगे। तो यहां पर मैंने अपने ब्राउजर में जीमेल आईडी को लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हैं मैं यहां पे अपने ब्राउजर में इस जीमेल आईडी को यूज कर रहा हूं। आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी की हेल्प से कॉन्टैक्ट के एक टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करना है, जिससे कि आप कॉन्टैक्ट्स के जितने भी फील्ड्स हैं उनको आप मैनेज कर पाए। लाइक काफी सारे कॉन्टैक्ट्स में ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो आप पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की आप ईमेल आईडी भी आप मैनेज करें। ठीक है, वो उसका एड्रेस भी मैनेज करें, ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक टेम्पलेट की नीड होगी और वो टेम्पलेट हम जीमेल की हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ पे जीमेल में लॉगिन कर लिया। आप यहाँ पे इस मेन्यू में जाएंगे जो अपर राइट कॉर्नर में आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन में जाएंगे या फिर आप डायरेक्ट इस contacts.google.com के वेब पेज पर भी जा सकते हैं, जो कि आप जीमेल में लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट इस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस पेज पर जाने के बाद, क्योंकि अभी आपने देखा कि सेम जीमेल आईडी मेरे फोन में भी लॉगिन है और वो उसी जीमेल आईडी को मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट शो नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपके फोन में काफी सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे तो वो यहाँ पे आपको शो करेंगे उस पर्टिकुलर जीमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन करने पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट शो नहीं कर रहा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी काफी सारे कॉन्टैक्ट शो कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप का वेट करना है। और मैं ये स्टेप उनके लिए बताने जा रहा हूं जिनके फोन में कोई भी कॉन्टैक्ट शो नहीं कर रहा है या फिर अपने नए फोन को वो कॉन्टैक्ट्स के लिए रेडी करने वाले हैं। तो यहां पे डेमो के तौर पे, क्योंकि मेरे फोन में इस वक्त कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो डेमो के तौर पे मैं एक नया कॉन्टैक्ट यहां पे क्रिएट कर लेता हूं, क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके। ठीक है, तो यहां पे क्रिएट कॉन्टैक्ट पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पर जितने भी फील्ड्स हैं प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए वो मैं यहां पे एंटर कर देता हूं। लाइक फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, कंपनी नेम है, उसके बाद उसका पर्टिकुलर जॉब टाइटल भी है तो वो मैं एंटर करूंगा। ईमेल आईडी भी अगर आप मैनेज करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट्स के साथ तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद पर्टिकुलर पर्सन का जो फोन नंबर है वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। डेमो के तौर पे मैं एक पर्टिकुलर ऐसी रैंडम नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर सपोज किसी पर्सन के मल्टीपल नंबर या फिर ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन मिल रहा है, वो आप दबाकर मल्टीपल नंबर या ईमेल आईडी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। इतना करने के बाद जितनी इंफॉर्मेशन आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने डेमो के तौर पे डाली है जिससे कि आपको फील्ड्स का अंदाजा लग सके कि कितने फील्ड आप यूज करेंगे। देन मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक डेमो कॉन्टैक्ट मेरा यहाँ पे रेडी हो गया है मेरे जीमेल अकाउंट पे। ठीक है, ये जस्ट हमने इसलिए क्रिएट किया है जिससे कि हम कॉन्टैक्ट्स की एक्सेल फाइल की टेम्पलेट देख पाए। ठीक है, क्योंकि हमने एक नाम और नंबर की एक्सेल फाइल अपने पर्सनल लेवल पे रेडी कर लिया है, लेकिन उसको अपने फोन में इंपोर्ट करने के लिए हमें फोन के हिसाब से टेम्पलेट यूज करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपोर्ट का बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप यहां पर आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे
वो यहाँ पे आपको शो करेंगे कॉन्टैक्ट्स लिख के ब्रैकेट में। 200 300 400 जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। अभी हमने यहाँ पे एक ही कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है, इसलिए हमें यहाँ पे एक शो कर रहा है। आपको एक्सपोर्ट एज में गूगल CSV में क्लिक रखना है, ठीक है। CSV की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। ये कई जगह आपसे पूछ ली जाती है, तो आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए जस्ट मैंने आपको यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म बताई है, ठीक है। तो गूगल CSV फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। मैं डेस्कटॉप पे पर्टिकुलर नेम से यहां पर इस फाइल को एक्सपोर्ट कर देता हूं contacts.csv के फॉर्मेट से। बहुत तेजी से ये एक्सपोर्ट हो गई है। अगर आपके पास मल्टीपल काफी सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे तो थोड़ा सा 5-10 सेकंड का टाइम ले सकती है। एक्सपोर्ट होने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं एक नई contacts.csv की फाइल आ गई है, और ये हमारी ओरिजिनल फाइल है जिसमें हमने अपने हिसाब से नेम और नंबर डाल के कॉन्टैक्ट्स मैनेज कर रखे हैं, ठीक है। इस फाइल को ओपन करके देखते हैं ये टेम्पलेट क्या कहती है। इसको जब हमने ओपन किया तो हमें काफी सारे कॉलम्स यहाँ पे मिलते हैं, नेम, गिवन नेम, एडिशनल नेम, फैमिली नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको इसके हिसाब से अपने कॉन्टैक्ट्स मैनेज कर लेने हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहते हैं तो आप एक ऐसी एक्सेल फाइल भी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें नाम हो, नंबर हो, ईमेल आईडी हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, जो भी हो कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसको यहां पर आप फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं नेम में मेरे पास नीचे निखिल शर्मा इसलिए लिखा रहा है क्योंकि मैंने एक कॉन्टैक्ट क्रिएट किया था निखिल शर्मा के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी एक्सेल फाइल है वहां से कॉन्टैक्ट के नेम उठाऊंगा डायरेक्ट। यहां से मैंने सिलेक्ट किया, देन कॉपी किया, इनको कॉपी करने के बाद इस टेम्पलेट में जो कि कॉन्टैक्ट टेम्पलेट है यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा आप स्क्रॉल राइट करेंगे इसको तो यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे। मैंने ओरिजिनल फाइल से नंबर को कॉपी किया, देन यहाँ पर टेम्पलेट फाइल में गया और थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे नंबर यहाँ पे मिल गया है मेरी टेम्पलेट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं सेम नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो मैंने अभी कॉपी किए, ठीक है। आप सेल की विड्थ को इस तरीके से रखेंगे कि आपको नंबर प्रॉपर तरीके से नजर आए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। नंबर में अगर आप +91 वगैरह मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए, नेम कॉपी कर दिए। कोई और अगर इंफॉर्मेशन आप चाहें तो वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स आपके जितने ही हो वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 10,000 जितने हो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जितने आपको यहाँ पे रो मिल रही है। ओके, देन जस्ट आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर टेम्पलेट फाइल को सेव कर देना है। फाइल में जाके हम इस पर्टिकुलर टेम्पलेट फाइल को सेव कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है, तो सेव एज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसी सेम फाइल को हम सेव कर देते हैं। तो जस्ट फाइल में गया मैं और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव कर दिया तो पूरी की पूरी फाइल जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड की थी अब वो सेव हो गई है contacts.csv के नेम से। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को, क्योंकि हमने अब इसको अपडेट कर दिया है अपने कॉन्टैक्ट से, या फिर सपोज आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो तो यहाँ पे CSV फाइल में ऑलरेडी आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आएगी, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने विवेक से करना है, अपने आइडिया से करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, अपनी जीमेल आईडी पे वापस गया। इस बार ये जो पहले से कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है इसको तो मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि एक डेमो कॉन्टैक्ट था, ठीक है। आपके केस में जरूरी नहीं कि आपको उसको डिलीट करना पड़े, ठीक है। तो डेमो कॉन्टैक्ट था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस CSV फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट पे गया, सेलेक्ट फाइल किया मैंने और अपनी जो CSV फाइल थी यानी कि कॉमन सेपरेटेड जो वैल्यूज वाली जो फाइल है उसको इंपोर्ट किया। जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे वो यहां पर मेरे पास इंपोर्ट होके आ जाएंगे सीरीज वाइज, जैसे मैंने वहां पे लगाए वैसे ही यहां पे आ गए। आप देख सकते हैं यहां पे मेरे पास कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आए हैं, D के बाद H के बाद K के बाद L देन N देन M, इस तरीके से मेरे पास कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं। और यहां पर आप देखेंगे, मैं आपको अपने फोन को भी दिखा देता हूं, यहां पे फोन में भी मेरे पास कॉन्टैक्ट्स यहां पे आ गए हैं, ठीक है। फोन में मैं कॉन्टैक्ट्स में गया, ऑटोमेटिकली क्योंकि इंटरनेट से तो आपका फोन कनेक्ट रहेगा ही, ऑटोमेटिकली आपकी जीमेल सिंक होगी। जो भी जीमेल आपने अपने फोन में और पीसी में लॉगिन कर रखी है ऑटोमेटिकली सिंक होगी और सिंक होके आपके फोन में वो कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली आ गए हैं जो आपने एक्सेल की हेल्प से अपने जीमेल में इंपोर्ट करे, ठीक है। इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट्स को जो बिखरे पड़े हैं, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है, कुछ ऐसे भी कॉन्टैक्ट्स हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं लेकिन अभी भी हमारे फोन में हैं, उनको हटाकर नए कॉन्टैक्ट को अपडेट करके प्रॉपर तरीके से उनका नाम मैनेज करके अपने फोन में रख सकते हैं। इस तरीके से एक एक
सिंगल कॉन्टैक्ट को आपको एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आशा है कि ये छोटा सा प्रोसेस आपके लिए काफी काम का रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरीके से इन ट्रिक्स एंड टिप्स को भी लगातार लोगों तक पहुंचाते रहिए और लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई और अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बस स्ट्रीट। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।